रखे बगैर कि वो शायद इससे नाराज़ ना हो जाएं, हाथ मिलाने से, लोगों से सोशल कांटेक्ट से इज्तनाब करें। कम से कम किसी भी शख्स से आपने 1 मीटर का फासला रखना है और ये आपके अपने घर वालों के लिए भी लागू है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, बुज़ुर्ग अफराद हैं, यू नीड टू मेंटेन डिस्टेंस। लेकिन आइए जी, आपको दिखाते हैं कि इन तमाम बातों के बावजूद हमने सबको ये बातें बताई हुई हैं। सुबह शाम हमारा मीडिया भी आप तक ये इन्फॉर्मेशन लेके आ रहा है, आपको व्हाट्सएप अपडेट्स भी मिल रही होंगी। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, थ्रू आउट ग्लोबल मीडिया इस पे बात कर रहा है। लेकिन कल आपको ज़रा साहिल समंदर कराची के मनाजिर दिखाते हैं। सिर्फ ये देखिए कि शायद लोगों को लग रहा है ये जो एहतियाती तदबीर है कि आपके स्कूल्स ऑफ किए गए हैं, आपके कॉलेजेस ऑफ किए गए हैं, आपको मशवरा दिया जा रहा है कि आप घर से काम करें, लेकिन सिर्फ ये सीव्यू का मंजर देखिए। इस वक्त जम्मे गफ़ीर की सूरत हाल है, लोग पहुँचे हुए हैं शायद इसको एक छुट्टी समझ कर मनाने के लिए। और यहाँ पर जितने लोग हैं आप देख सकते हैं, सोशल कॉन्टैक्ट भी है, करीब भी है। दिस काइंड ऑफ अ इमेज इज़ अ टिपिकल ब्रीडिंग ग्राउंड। अब इसमें मुझे बताइए कि क्या हुकूमत कर सकती है। हुकूमत ने आपके लिए सिनेमा घरों को, पार्क्स को, ऐसी तफरीही मकामात को बंद किया है ताकि इस वबा को फैलने से बचाया जा सके। लेकिन हम किस तरह रोक सकते हैं लोगों को जब उनमें ये आगे ही ये शऊर ही नहीं है। अच्छा, एक और बड़ी अहम बात बताती चलूँ कि कई लोगों को अपनी सेहत पे मान है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग कि आप अगर अपना ख्याल रखते हैं, आपको लगता है कि आपकी क़ुव्वत मदाफ़ियत बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन क्या आपको पता है कि आप अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए ख़तरा हो सकते हैं। हो सकता है आपका सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है कि कोरोना या इस तरह की कोई बीमारी आप पे असर नहीं कर रही, लेकिन आपके इर्द गिर्द जो बच्चे हैं या कोई अगर जवान शख्स भी है और उसका क़ुव्वत मदाफ़ियत इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आपके एहतियात ना करने की वजह से आप उस शख्स को ख़तरे में डाल रहे हैं और हो सकता है खुदा न खास्ता ये वबा उनके लिए जानलेवा भी साबित हो सके। आइए आपको लाहौर लिए चलते हैं, हमारी एक रिपोर्टर हमारे साथ है और आपको वंस अगेन मैं बताती चलूँ कि ये पूरा हफ्ता इज़ गोइंग टू बी कोरोना अलर्ट अवेयरनेस वीक ऑन आज पाकिस्तान। आप हमें कॉल कर सकते हैं, एक्सपर्ट से आपकी मुलाकात होगी, इससे जुड़ी हुई जो मुख्तलिफ सिचुएशंस हैं उसके बारे में बात करेंगे। वीकेंड से पहले आपने देखा कि हमने ट्रैवल एडवाइजरीज़ की बात की, उस पर भी आपको लेटेस्ट अपडेट देनी है कि अगर आपने इस हफ्ते ट्रैवल करना है या आपका कोई मुसाफिर घर वापस लौट के आ रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। अभी तक जितने केसेस पाकिस्तान में सामने आए हैं, मां सवाए 2 या 3 केसेस के, वो तमाम वो लोग हैं जो बाहर से ट्रैवल करके पाकिस्तान पहुंचे। सिर्फ एक केस की डेवलपमेंट हम ऐसे देख सकते हैं कि जो ट्रैवल करने वाला था उसको खुद तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो जिस रिश्तेदार के साथ उसका कांटेक्ट था, बहरहाल मेरे ख्याल में गालिबन उनकी अपनी बेटी थी, उनके साथ कांटेक्ट की वजह से शी बिकेम कोरोना पॉजिटिव। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं हमारी साथी हुमा भट्ट से। शी इज़ आवर रिपोर्टर, शी इज़ इन लाहौर राइट नाउ। पंजाब असम्बली के बाहर ये मौजूद हैं, इनसे ज़रा लेटेस्ट अपडेट लेते हैं बात पंजाब। अस्सलाम वालेकुम हुमा। वालेकुम अस्सलाम सिद्रा। हुमा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी दिस मॉर्निंग। मुझे ये बताइए कि क्या सूरत हाल है इस वक्त पंजाब की, खुसूसन हम यास्मीन राशिद साहिबा की जो एहतियाती तदाबीर हैं, जो मेडिकल इमरजेंसी का नफाज है पंजाब, उसके बारे में बात सुन रहे थे। लेकिन येस्टरडे यानी कल हमने देखा कि लाहौर का पहला कोरोना पॉजिटिव केस रिपोर्ट हुआ है। इस वक्त क्या सिचुएशन है? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ कोरोना का पहला जो पॉजिटिव केस है वो रिपोर्ट हो चुका हुआ है और इस वक्त वो मेयो हॉस्पिटल में है। मेयो हॉस्पिटल में उसको तबी इमदाद तो दी जा रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि तमाम हॉस्पिटल्स में भी इंतजामात मुकम्मल किए जा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद हम लोगों ने देखा गुज़िश्ता रोज़ ही सर्विसेज हॉस्पिटल में भी एक कोरोना का टेस्ट करवाने के लिए कुछ शेखुपुरा से मरीज़ वहाँ पर पहुँचे, लेकिन वहाँ पर एक हिदायतनामा जो है वो जारी किया हुआ था कि वहाँ पर टेस्ट के लिए यहाँ पर किस मौजूद नहीं है, जिसके ऊपर एक्शन लिया गया। सेक्रेटरी सेहत ने फौरी तौर पर एमएस जो हैं उनको ही तब्दील कर दिया गया, उनकी ट्रांसफ़र कर दी गई है। लेकिन अभी तक कोई ये नहीं सोच रहा है कि सेक्रेटरी जो है, सेक्रेटरी सेहत का काम था, महकमा सेहत का काम था कि किट्स उनको प्रोवाइड की जाती है। एमएस साहब ने खुद तो वो किट्स नहीं लानी थी। लेकिन दूसरी तरफ हम लोग ये भी देख रहे हैं कि डॉक्टर यास्मीन राशिद की तरफ से बार बार ये इंतजामात के बारे में कहा भी जाता है, मेडिकल एमरजेंसी के बारे में भी कहा जाता है कि मेडिकल एमरजेंसी जो है वो नाफिज कर दी गई है। लेकिन कोरोना के जितने भी केसेज आएंगे यकीनन वो पहले एमरजेंसी डिपार्टमेंट में पहुंचेंगे और एमरजेंसी डिपार्टमेंट में हम लोग बहुत दफ़ा यहाँ पर जाकर देख चुके हुए हैं कि एमरजेंसी डिपार्टमेंट में किसी जो वहाँ पर नर्सेज हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, जो डॉक्टर्स हैं, उनके पास ही वहाँ पर ना मास्क मौजूद है, ना वहाँ पर सैनिटाइजर्स मौजूद होते हैं। डॉक्टर्स जो हैं वो भी बारहा यही बात बोल रहे हैं कि उन्हें जितनी भी हिफाजती इकदाम के लिए चीज़ें हैं, सामान जो है वो प्रोवाइड किया जाए। लेकिन आपको इस डिले की वजह क्या? बहुत बड़े किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल हुमा, इस डिले की क्या वजह है? हम देख सकते हैं कि बड़ा रोबस्टली
बाकी जगह एक्शन लिया जा रहा है। सिंध हुकूमत की बहुत तारीफ़ की जा रही है, KP हुकूमत की बहुत तारीफ़ की जा रही है। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने जिस तरफ इशारा किया, आपको लोगों के रवैयों में क्या तब्दीली नज़र आई? क्योंकि जहाँ भी पब्लिक गैदरिंग होती है, खुसूसन अगर रश अस्पतालों में बढ़ेगा तो वहाँ पर भी थ्रेट बढ़ जाएगी। आप क्या समझती हैं कि इस वक्त एहतियाती तदाबीर का और जनरली जो हमारी सोशल अवेयरनेस है उसको आप किस मकाम पे देखती हैं? मैं सबसे पहले बात कर देती हूँ हुकूमत पंजाब की तरफ से जो इक़दाम किए गए हैं उनके बारे में। हुकूमत पंजाब की तरफ से इस वक्त हम लोग देख रहे हैं, जैसे ही कल कोरोना का पहला केस रिपोर्ट हुआ है उसके बाद पूरे लाहौर भर में इस वक्त हम लोग देख रहे हैं बैनर्स लगे हुए हैं, होर्डिंग्स लगी हुई हैं कि कोरोना से एहतियात जो है वो किस तरह की जाए, और उसकी सारी की सारी एहतियाती तदाबीर जो है वो उसमें दर्ज है, ताकि लोग जो है वो बाहर फिर रहे हैं, कहीं अपने ऑफिस में जा रहे हैं, वो लोग जो कि अपने ऑफिस में जिनका जाना ज़रूरी है या जिनका किसी भी और जगह पर यानी कि अदालती कार्रवाई के लिए बहुत जाना ज़रूरी है, तो उनको रास्ते में ये तमाम एहतियाती तदाबीर जो हैं वो दिखाई दे रही हैं, वो पढ़ सकते हैं और उसके ऊपर अमल भी कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं अपना सोशल बिहेवियर जो है उसके ऊपर बात करूं तो हम लोगों ने देखा, क्योंकि कोरोना के बार बार केसेस हम लोग देख रहे हैं, दुनिया भर इससे अफेक्ट हुई है, लेकिन उसके बावजूद हम लोगों ने देखा सैटरडे को ही यहाँ पर चिड़ियाघर खुला हुआ था, तो वहाँ पर जैसे ही लोगों को, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ हो चुकी हुई हैं, 3 हफ्ते की छुट्टियाँ हैं, तो फैमिलीज़ जो है हम लोगों ने देखा पार्क्स में जा रही हैं, और उसके बाद पार्क्स को भी बंद किया गया, चिड़ियाघर को भी बंद किया गया। और इसी तरह की सूरत हाल है कि लोग जो है इसको जानते ज़रूर हैं कि ये बहुत बड़ा मर्ज है, लेकिन उसके बावजूद भी एहतियात उस लेवल की नहीं की जा रही जिसकी ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग देखते हैं यहाँ पर रास्ते में भी छींक रहे हैं कोई। बिल्कुल हुमा, इस पे भी मुझे ज़रा बताइएगा कि मेरा ये ख्याल था कि जिस प्रोविंस ने अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी पहले डील की हो या इस तरह की किसी वबाई मर्ज से, उसकी तमाम की तमाम जो सहूलतें हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है तैयार है अगर निपटने के लिए, इससे मलूज़ खातिर कि बहुत डिफरेंट किस्म की वबाएँ या मर्ज क्यों ना हो, लेकिन एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक अवेयरनेस प्रोग्राम या उसके बारे में आगाही देने का जो सिलसिला है वो इन प्लेस होना चाहिए। मिसाल के तौर पर डेंगू के हवाले से पंजाब में बहुत काम हुआ है, क्या आप नहीं समझते हैं कि वही रूट्स, वही स्ट्रैटेजी खासतौर पे अवेयरनेस को फैलाने के लिए काम आ सकती है? तो फिर सोशल बिहेवियर में तब्दीली क्यों नहीं आ रही है? जी बिल्कुल, ये ज़रूर हम लोग कह सकते हैं कि सोशल बिहेवियर में चेंजेस शायद इस वजह से नहीं आ रहे हैं क्योंकि लोग समझते हैं कि अल्लाह जो है वो हमें बचा लेगा, हर सूरत हम लोग बच जाएंगे, हम लोगों ने ये दुआ पढ़ ली है तो इस वजह से हम लोग बच जाएंगे। लेकिन हाथ धोना जो है वो गवारा नहीं किया जा रहा है, बाहर से फिर कर आते हैं और इसी तरह अपना बाकी जो काम शाम है वो शुरू कर दिया जा रहा है, क्योंकि वो उन्होंने छोड़ दिया हुआ है कि अल्लाह के ऊपर, हम लोगों ने अल्लाह के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया हुआ है, लेकिन हम लोग अपनी तरफ से जो भी इकदाम हैं वो उठाने को तैयार नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला ने भी ये कहा है कि एहतियात किया जाए, और अल्लाह ताला ने खुदकुशी तो नहीं कही हुई, खुदकुशी हराम करार दी गई हुई है, तो इस वजह से सबसे पहले हैं कि हुकूमत को फिर मजीद स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने पड़ेंगे, जिस तरह हम कराची में देख रहे हैं कि मैरिज हॉल्स बंद कर दिए गए हैं, पब्लिक गैदरिंग की जगह बंद कर दी गई हैं, देयर इवन रूमर्स, और इन रूमर्स की वजह से इस वक्त पैनिक बाइंग हो रही है क्योंकि कहा जा रहा है शायद मार्केट्स भी बंद कर दी जाएं। आप क्या समझती है, हुकूमत पंजाब क्या इससे भी ज्यादा कड़े इकदाम करेगी? यकीनन हुकूमत पंजाब ने भी ये तमाम इकदाम किए हैं, मैरिज हॉल्स बंद किए गए हैं, तमाम जो पब्लिक प्लेसेस हैं उनको भी बंद कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद हम लोग देखते हैं जो सोशल बिहेवियर है उसमें चेंजेस नहीं आ रहे हैं। अभी हम लोग जो दफातर में जाएं या कहीं भी जाएं तो वहाँ पर लोग ज़्यादातर यही कोशिश कर रहे हैं कि अपना काम जो है वो निपटा लिया जाए पहले और उसके बाद हाथ धोने के बारे में बात की जाए, लेकिन हाथ धोना जो है वो बेहद ज़रूरी है। जब तक आप लोग हाथ नहीं धोएंगे, जब तक अपना आप को साफ नहीं रखेंगे, तब तक ये कोरोना जो है वो मास्क से भी दूर नहीं होगा। मास्क की वजह से भी ये आपको once again reiterating these important points, thank you for staying with। आपसे मुलाकात और ये सिलसिला जारी रहेगा, अपडेट्स हम लेते रहेंगे। अब जरा बढ़ते हैं हम एक ब्रेक की तरफ, लेकिन एक दफ़ा फिर आई थिंक ये मैरिज हॉल का जिक्र हुआ तो स्लाइटली ऑन अ लाइटर नोट, जनाब अली बेहतरीन वक्त है शायद शादी करने का, आपको बड़ी कोई दावत करने की ज़रूरत नहीं है, शॉपिंग आप कर नहीं सकते, हनीमून पे आप जा नहीं सकते, तो कम खर्च बाला नशीन अगर किसी ने शादी करनी है तो आजकल की जा सकती है। बट वील टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड वील बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, दिस इज़ आवर कोरोना अलर्ट स्पेशल, और थोड़ी सी आपकी अटेंशन लेने के लिए हमने सोचा कि आपको जगाया जाए, बिकॉज़ कई दफ़ा ये एहतियाती तदाबीर आपके कानों में पड़ रही हैं, आपको बताया जा रहा है, बट यू परहैप्स नॉट टेकिंग इट सीरियसली। ब्रेक पे जाने से पहले भी हमने आपको दिखाया कि किस तरह अभी भी पब्लिक गैदरिंग उसी तरह कायम दायम हैं, लोग या तो तफरीही मकामात पर जो क्लोज़ नहीं किए गए, जैसे साहिल समंदर को बंद नहीं किया जा सकता, वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, या फिर वो पैनिक बाइंग कर रहे हैं।
पैनिक बाइंग के बारे में हम ज़रूर बात करेंगे। ज़ख़ीरा अंदोज़ी को ना सिर्फ समाजी तौर पे बल्कि दीनी तौर पे भी हमें कहा जाता है, उसको डिस्करेज किया गया है। इसके बावजूद अगर हमें 1 किलो चावल की ज़रूरत है तो इस वक्त हम 5 किलो चावल खामखा ख़रीद रहे हैं, ये सोच कर कि पता नहीं कल हो ना हो। लेकिन बहरहाल जी, सबसे इम्पॉर्टेंट इस वक्त अपडेट हमारे यहाँ मुसाफिरों के लिए है। हम जानते हैं कि ये वो मुबारक महीने हैं, रजब का महीना है, फिर शाबान और रमज़ान, जिसमें सबसे ज़्यादा लोग उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब पहुँचते हैं। इन द वेक ऑफ दिस पैंडेमिक हम देख सकते हैं कि सूरत हाल बिल्कुल बदल गई और सऊदी हुकाम ने कहा, यानी हमारे वीकेंड से पहले, कि 72 घंटे हैं। वहाँ पे मताफ को भी बंद कर दिया गया, हरम को भी लिमिटेड कर दिया गया और कहा गया ये आज़मीन उम्रा को कि वो वापस अपने अपने घरों को चले जाएं। और एक पैनिक की सिचुएशन क्रिएट हुई क्योंकि कम से कम भी हम कहते हैं 8 से 10 हज़ार पाकिस्तानी वहाँ मौजूद थे। इसके बारे में हमने आपको पहले अपडेट दी। और उम्रा वीज़ा ही नहीं बल्कि अकामा वीज़ा होल्डर्स, यानी जो वहाँ पे मुलाजमत करते हैं, वहाँ पे उनकी रिहाइश है, उन लोगों के दरमियान भी बहुत ज़्यादा पैनिक फैला कि अब क्या करना चाहिए। तो इसी हवाले से जो लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स हैं, आज उसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला खान साहब। आप स्पोक्स पर्सन हैं पाक नेशनल एयरलाइंस के। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सो मच। सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, इस वक्त जो लोग उम्रे के लिए गए हुए थे, कितने लोग हमारे अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तानी अभी भी सऊदीया में हैं जिनको वापस आना है? देखिए, एक मोहतात अंदाज़ा इसके ऊपर लगाया जा सकता है बिकॉज वो डिफरेंट सोर्सेज से वहाँ पे पहुँचे हैं। मोहतात अंदाजे के मुताबिक 6 से 7 हज़ार पाकिस्तानी हैं जो कि अभी तक वहाँ पे रहते हैं जी। और उम्मीद ये है कि अगले 2 या 3 दिनों में वो सारे के सारे वापस आ जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा अब्दुल्ला, हम जैसे बात कर रहे थे 13 मार्च को ये उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई कि 72 घंटे हैं, एवरीबडी शुड गो बैक टू देयर प्लेसेस। वहाँ पे काम शुरू हो गया, पीपल वर ट्राइंग टू बुक देयर फ्लाइट्स बैक। लेकिन आपने जैसे खुद बताया कि 14 को एक और स्टेटमेंट आती है, एक और प्रेशर आता है कि अब टू एंड फ्रो, यानी आने वाली और जाने वाली दोनों परवाज़ें मनसूख हैं कम से कम 2 हफ्तों के लिए। उसके बाद क्या सिनेरियो बना? देखिए, उसके बाद सिनेरियो ये बना कि इस पूरी चीज़ के अंदर हुआ ये था, थोड़ा सा हिस्ट्री में और इसको बता दूं कि 13 मार्च को आपको एक पहला सर्कुलर मिला था जिसके ऊपर सऊदी गवर्नमेंट ने बताया कि 72 घंटे के अंदर अंदर जो इकामा और रेजिडेंट्स हैं वो सारे के सारे वापस सऊदी अरबिया पहुँचें, क्योंकि उसके बाद किसी को अलाउ नहीं किया जाएगा। उस पर एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुई, हर बंदा उस पर परेशान होकर एयरलाइन के दफ्तरों की तरफ भागा, बिकॉज जो छुट्टी के ऊपर भी पाकिस्तान आए थे और उनकी छुट्टी महीना या 2 महीना भी रहती है, उन्होंने भी कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि पक्की पाबंदी लग जाए, हम वापस ना जा सकें। अच्छा, उस पैनिक के अंदर सिचुएशन आपने देखा कि हुआ, कुछ लोगों को टिकट मिले, कुछ लोगों को नहीं मिल पाए, कुछ लोगों ने महंगे टिकट खरीदे, जो भी था इस हिसाब से वापस पहुंचे। 14 की शाम को एक अगला उनकी तरफ से इंस्ट्रक्शंस आई कि 15 के बाद जो डेडलाइन खत्म होती है 72 घंटों की, उसके बाद टू एंड फ्रो किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया से ट्रैवल मुकम्मल तौर पे बैन हो गया। अच्छा, इस सर्कुलर के अंदर 2 चीज़ें थी। एक तो अच्छी बात ये थी कि उस पर उन्होंने क्लियरली डिफाइन किया था कि पाबंदी 2 हफ्ते के अंदर है, जिसके अंदर वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को बीफ अप करेंगे या अपग्रेड करेंगे, वो अपना क्वारंटीन के स्टेप्स लेंगे या सिक्योरिटी के मेजर्स लेंगे। जो भी वो तैयार नहीं है, वो अपने अपने एयरपोर्ट्स को तैयार करेंगे कि जो आने वाला ट्रैवलर है उसको कैसे डील किया जाए, उससे क्या चीज़ें फिल करवानी है, उनकी स्क्रीनिंग कैसे करनी जी। है। तो उसके पर हुआ ये कि एक तो अच्छी खबर ये थी कि पैनिक ना करें, 2 हफ्ते के अंदर होपफुली सिचुएशन नॉर्मलाइज हो जाएगी। दूसरी चीज़ उसके पर ये हुई कि इस पर यह क्लैरिटी नहीं थी कि जो लोग वहाँ पे फंस गए, खासतौर पर जो उम्रे के लिए गए हुए थे, उनका क्या बंदोबस्त होगा, क्योंकि वो लोगों ने तो किसी तरीके से वापस आना। अगर इंटरनेशनल फ्लाइटें टोटली बंद हो जाएंगी तो वो लोग भी वापस नहीं आ पाएंगे। उसके ऊपर हमने PIA ने डिप्लोमेटिक चैनल्स को यूज़ करके हुकूमत पाकिस्तान की मदद लेके सिविल एविएशन के साथ मिलकर हमने सऊदी गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की कि पाकिस्तानी, और आपको पता है ना पाकिस्तानी कंटिजेंट नॉर्मली उम्रे का सबसे बड़ा होता है, सबसे ज़्यादा उम्रा पाकिस्तान के लोग करते हैं, तो हमने उनके साथ बात की कि हमें इजाज़त दी जाए कि जो पाकिस्तानी वहाँ पर रह गए हम उनको वापस लेके आ सकें। तो उसके ऊपर उन्होंने हमें एक एग्जेम्पशन दी है 3 दिन की, जो कि कल रात तक ख़त्म हो जाएगी। उसके मुताबिक जो हम लोग फेरी फ्लाइटें लेके जाएंगे और खाली जहाज वापस, किसी को इजाज़त नहीं है वहाँ पे जाने की, हम फेरी फ्लाइटें लेके जाएंगे और पाकिस्तानियों को वापस लेके आएंगे। यानी सिर्फ और सिर्फ ये PIA के लिए खुसूसी रियायत की गई है, इनको एक एक्सटेंशन दी गई है जो कल रात को ख़त्म होती है, और वहाँ पे जो पाकिस्तानी उम्रा का कंटिजेंट है उनकी वापसी के लिए इनको वहाँ पे एक तरह से फैसिलिटेट किया गया है। लेकिन अब्दुल्ला, आई ऑल्सो वॉन्ट यू टू एलैबोरेट फॉर अस कि तमाम लोग तो PIA की फ़्लाइट्स बुक करके नहीं गए थे, तो वहाँ पर जो मौजूद पाकिस्तानी हैं उनकी रहनुमाई कैसे करें? यानी मिसाल के तौर पर इस वक्त जो व्यूअर्स देख रहे हैं और उनका कोई रिश्तेदार वहाँ पे है जिसने प्रॉबेबली PIA की फ़्लाइट बुक नहीं की, वो किस तरह, हाउ कैन दे गेट इन टच एंड टेक दिस फ्लाइट बैक होम? अच्छा, इसमें एक छोटी सी क्लैरिफिकेशन है, और ये है कि पाकिस्तान को स्पेशल परमिशन मिली है तो और एयरलाइनें जो कि इस रूट पे ऑपरेट करती हैं। अच्छा, अब PIA ज़्यादातर एयरलाइनें सऊदी अरब में 4 पॉइंट्स टच करती थी, दमाम, रियाद, जद्दा एंड मदीना। सही। दमाम, रियाद टोटली बंद हो गए
क्योंकि वहाँ पे इकामा था। जद्दा और मदीना से अलाउड है वापसी पे वन वे फ्लाइट करना, यानी आप यहाँ से खाली जहाज लेके जाएंगे, वापस लेके आएंगे। तो अगर वो किसी ऐसी एयरलाइन के ऊपर बुक हैं जो कि वहाँ से फ्लाइटें अभी भी ऑपरेट कर रही है, तो वो उसके ऊपर आ सकते हैं। अदरवाइज हम भी कल से अपील कर रहे हैं, हमने सोशल मीडिया, नॉर्मल मीडिया चैनल सबको हमने यूज़ करते हुए बात बताया कि फ़ौरन से पहले हमारे पास अभी कैपेसिटी है, फ़ौरन से पहले PI के दफ्तरों से रब्ता करें, हमारे कॉन्टैक्ट सेंटर पर रब्ता करें और बुकिंग करा के आ जाएं वापस। कोई चेंज ऑफ बुकिंग चार्जेस नहीं है, कोई पेनल्टी, वो सारी इस सिचुएशन के अंदर, इमरजेंसी सिचुएशन, हमने वेव ऑफ पहले से कर दी, हमने वेव ऑफ पहले से कर दी थी कि कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, तो जस्ट वो बुकिंग कराएं और वापस आ जाए। तो आज और कल रात तक आपके पास ये सहूलत मौजूद है। जितने हमारे देखने वाले हैं, अगर आपके जानने वालों में कोई भी पाकिस्तानी जो उम्रे की नीयत से वहाँ पे इस वक्त मौजूद है और उसने वतन वापसी के लिए इकदाम करने हैं, प्लीज़ गेट इन टच विद द PIA ऑफिस ओवर देयर। आपने जैसे बताया कि मदीना से और जद्दा से फ़्लाइट्स अभी भी ऑपरेट कर रही हैं, वन वे फ्लाइट, आप इस फ्लाइट में सीट बुक करवा के वतन वापस आ सकते हैं। थोड़ी सी मैं चाहूँगी कि वजाहत अकामा होल्डर्स के लिए भी करें। आपने जैसे कहा कि इस वक्त जो इंटरप्रिटेशन है इस सर्कुलर की कि 2 हफ्ते तक तमाम ट्रैवल बंद है, लेकिन इंशाल्लाह अकामा होल्डर्स इसके बाद ट्रैवल वापस कर सकेंगे। आइडिया ये है या अजम्पशन ये है कि 2 हफ्ते के बाद चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी। सही। अभी तो इकामा होल्डर नहीं जा सकते, उन्होंने पाबंदी लगा दी, कोई दूसरा बंदा सऊदी अरब में नहीं जा सकता। 2 हफ्ते बाद जब उनकी ये पूरा जब उनके सिस्टम्स इंस्टॉल हो जाएंगे तो होपफुली चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी, तो उसके बाद रेगुलर ट्रैवल इंक्लूडिंग हज उम्रा के जो ट्रैवल हैं वो शुरू हो जाएंगे। अच्छा, मुझे थोड़ी सी गाइडेंस बाकी ममालिक की ट्रैवल के लिए भी दीजिएगा। मिडल ईस्ट पे इस वक्त जो सूरत हाल अब्दुल्ला में है कि ओमान अगर हम बात करें और कतर, वहाँ पे पाकिस्तान से फ़्लाइट्स यानी सिर्फ ट्रांजिट कर सकती हैं, लेकिन लोग वहाँ पे नहीं एंटर कर सकते। इसके साथ कुवैत भी है, उनकी भी 2 दिन पहले आई है। कतर ने कल रात को अपडेटेड वो निकाला है, सर्कुलर निकाला है, उसके मुताबिक तमाम इंटरनेशनल ट्रैवलर अब कतर में बंद हो गए। ठीक है, तो गल्फ के अंदर अभी कतर, कुवैत और ओमान जिनकी अभी ट्रैवल एडवाइजरी आई है। यूरोप के अंदर इटली जो है उसने मना कर दिया, तो अब हम मिलान की फ्लाइटें ऑपरेट नहीं करें। कोपनहेगन वालों की, कोपनहेगन से डेनमार्क से इनफैक्ट इंस्ट्रक्शंस आई थी कि वहाँ पे भी उन्होंने अपने बॉर्डर्स सील करने की बात करें। तो ओवरऑल सिचुएशन ऑब्वियसली थोड़ी सी अच्छा, यूरोप तो इज़ डेफिनेटली आउट ऑफ क्वेश्चन ओवर है। जो लोग वहाँ पे मुलाजमत करते हैं या रिहाइश पजीर हैं और इस वक्त पाकिस्तान में हैं, अब्दुल्ला थोड़ा सा उनको गाइड कीजिएगा कि वो कब तक आपके ख्याल में यूरोप वापस जा पाएंगे। देखिए, यूरोप की फ्लाइटें अभी हमारी चल रही और पाकिस्तान से इन इटसेल्फ कोई पाबंदी नहीं है यूरोप जाने की, यूरोप ने भी पाबंदी नहीं लगाई, सिर्फ इटली ने पाबंदी लगाई थी, इस वजह से वो रिस्ट्रिक्ट हो गई वहाँ की फ्लाइटें। अदरवाइज हम अभी बार्सिलोना भी जा रहे हैं, हम पेरिस भी जा रहे हैं, हम ऑस्लो और कोपनहेगन भी जा रहे हैं। तो अगर कोई जाना चाहता है वो इन फ्लाइटों के ऊपर वापस जा। लेकिन फिर आपकी अपनी एहतियाती तदाबीर क्या है, क्योंकि वहाँ पे तो इतना ज़्यादा ये वायरस फैला हुआ है और अभी भी हम पाकिस्तान में देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो लोग अफेक्ट हुए हैं दे हैव हैड ट्रैवल। हम बार बार लोगों से अपील कर रहे हैं कि शायद हमारे एयरपोर्ट्स पे या हुकूमती इक़दामात में आपको सबको आइसोलेट करना इम्पॉसिबल है, आपको क्वारंटीन नहीं किया जा सकता, लेकिन बाहर से आने वाला हर शख्स अपने आप को सेल्फ आइसोलेट करे, रिश्तेदारों से ना मिले, ज़्यादा से ज़्यादा सोशल या पब्लिक कॉन्टैक्ट ना करे। क्या कहेंगे आप विद इन PIA, हाउ आर यू टैकलिंग द इशू? बिकॉज आई एम श्योर योर एयरक्राफ्ट्स आर गोइंग कमिंग बैक, तो उनको भी स्टरलाइज करना, उनकी भी मेंटेनेंस, उसकी सेफ्टी। देखें, कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि वर्ल्ड ओवर निकली हैं एयरलाइन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि हुकूमत पाकिस्तान ने दी हैं। एक उसमें जो प्राइम इंस्ट्रक्शन है वो ये है कि आपने अपना जहाज़ हर फ्लाइट के बाद डिसइंफेक्ट करना है। हर फ्लाइट के बाद जहाज़ आप उन केमिकल्स की मदद से डिसइंफेक्ट करेंगे जो कि कोरोना के खिलाफ मौसर। सही। उसके अलावा क्रू को स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं कि अगर इस तरह की चीज़, अच्छा अब एक तो होता ही है कि हर एयरपोर्ट के ऊपर उन्हें सिस्टम्स लगा दिए जिसपे वो बिफोर इमिग्रेशन वो चेक इन करने से पहले या चेक इन करने के बाद वो वेरीफाई करके उनको भेजते हैं। फीवर वगैरह मेरे ख्याल में वो थर्मल गन से चेक किया जा रहा है। लेकिन बट देन अगेन फीवर इज नॉट द ओनली सिम्टम फॉर कोरोना वायरस। अगर आप अर्ली स्टेजेस में तो फीवर आपको उस पर नजर नहीं आएगा। अच्छा, उसके बाद हमने अपने क्रू को इंस्ट्रक्शंस ये दिए हैं कि जहाज़ के ऊपर दे हैव टू बी ऑन अ लुकआउट कि अगर कोई ऐसा पैसेंजर नज़र आता है जिस पे उनको शक होता है तो उससे बात करके, उसको समझा के, उसकी काउंसलिंग करके। बिकॉज अब हमारी सोशल कन्वेंशन ये है कि अगर आपको कोई आके बोलेगा कि जी आई एम सॉरी आप जरा थोड़ा साइड के ऊपर पहुंचे तो आपको बुरा लगेगा, तो थोड़ी सी काउंसलिंग करके आप उनको कोशिश करके उनको कहें कि किसी ऐसे सेक्शन के ऊपर जहाज में मूव इन हो जाए जहाँ पे लोग ना हो। बट अब्दुल्ला, एज एन एयरलाइन आप लोगों ने क्या ये रूल नहीं बनाया
कि किसी के अंदर अगर हमें साफ में विजिबली सिम्टम्स नज़र आ रहे हों कि वो नज़ला, खांसी, ज़ुकाम, फीवर है, आंखों से पानी आ रहा है, यू आर स्टिल अलाउइंग देम टू बोर्ड द फ्लाइट? देखिए, अगर विजिबली आपको सिम्टम नजर आ रहे हो तो आप फौरन से पहले ग्राउंड के ऊपर जो आपका क्रू है आप उसको रेफर करेंगे। लेकिन आर यू स्टॉपिंग देम फॉर टेकिंग द फ्लाइट इज माय क्वेश्चन। नो, द पॉइंट इज कि अब आपको अगर पता लग गया है या सिम्टम्स उसके विजिबल है, देन यू कैन स्टॉप हिम। लेकिन अगर इफ ही इज ऑन बोर्ड then there is not much that you can do. उसके ऊपर सिर्फ आपने करना ये है कि आपने उसको थोड़ा सा सिक्लूड करना है बाकी लेकिन आपका चेक इन अमला ही उनको चेक इन कर रहा होगा ना, तो मेरा पूछने का मकसद है कि अगर आपको विजिबली नजर आ रहा है या तो ये एयरपोर्ट्स भी ये मेजर्स ले रहे होंगे। देखें, एयरपोर्ट के ऊपर अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि इस चीज के ऊपर काम करे। चेक इन अमला जहाँ पे पाकिस्तान के अंदर तो चले ठीक है PIA का अपना, बाकी जगहों के ऊपर हैंडलिंग एजेंट्स होते हैं क्योंकि तमाम एयरलाइनों ने पूल किए हुए होते हैं। वहाँ पे हर एयरपोर्ट अथॉरिटी ने आगे अपने सिस्टम्स लगाए हुए हैं जो कि लोगों को देख के जहाज पे भेजते हैं। तो उन जगहों के ऊपर तो उनका काम है। अगर वो जहाज के ऊपर आ गया और जहाज के ऊपर आने के बाद आपको फील होती है कि इसके ऊपर सिम्टम्स है, तो फिर आप उसको मास्क देंगे कि जी वो खुद पहने और उसको आप थोड़ा सा सिक्लूडेड जोन कर सकते हैं आप उतना, लेकिन काउंसलिंग करके उसको समझा के। एब्सोल्युटली। और यहाँ पे देखें हमारी पर्सनल जिम्मेदारी सबसे आगे आती है। हमें, मैं फिर वही बात कहूँगी कि हमें शायद लगता है कि हमारी क़ुव्वत मदाफ़ियत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर आप ये एहतियाती तदाबीर करते हैं तो लोगों के लिए आप खतरा कम करते हैं। यानी हो सकता है द नेक्स्ट पर्सन इज़ नॉट दैट स्ट्रॉन्ग। एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे भी बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाइए। और कोई सवाल है आपका ट्रैवल से रिलेटेड तो वो भी आप कर सकते हैं। जी, मैं न्यूयॉर्क से आया था और मेरी वापसी का टिकट है अप्रैल 22 को। ओके। तो पूछना था कि उस दिन मतलब अवेलेबल है फ्लाइट या कैंसिल है? चलें जी, आप प्रोग्राम देखते रहिए। अमेरिका बाउंड, खास तौर पे नॉर्थ अमेरिका बाउंड जो हमारे ट्रैवलर्स हैं उनके लिए जो भी अपडेट्स हैं वो हम आपके सामने रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन। अब्दुल्ला, अमेरिका की हमने बात नहीं की थी। द लास्ट आई नो कि यूरोप से आने वाली तमाम फ्लाइट्स वहाँ के लिए बंद हैं एक्सेप्ट लंदन। हैज़ देयर बीन एनी अदर डेवलपमेंट? नॉट येट। अभी सिर्फ ये है कि पूरा यूरोप के शेंजन के 21 मुल्क हैं जिनके ऊपर उन्होंने पाबंदी लगाई हुई है जी। अभी आज मैंने थोड़ी देर पहले मैं सर्कुलर देख रहा था कि अभी तक वो निकला नहीं। देयर वाज अ कंसिडरेशन फ्रॉम द US गवर्नमेंट कि शायद वो UK के ऊपर भी लगा दें, सिर्फ लंदन पे नहीं पूरे UK के ऊपर भी लगा दें, लेकिन अभी तक वो सर्कुलर आया नहीं है। एंड व्हाट अबाउट मिडल ईस्ट? मिडल ईस्ट से जो दोहा से, ओमान से, कुवैत से या फिर UAE से फ्लाइट्स जा रही हैं, आर दे अलाउड टू लैंड इन US? यस, उन्होंने पाबंदी लगाई हुई है सिर्फ यूरोप के ऊपर और चाइना मेनलैंड के ऊपर। अभी फिलहाल बाकी जगहों पर उन्होंने एक्सटेंड नहीं की हुई। ठीक है, और उसके लिए कोई स्क्रीनिंग है? बिकॉज इस तरह के भी लोग खदशात का इजहार कर रहे हैं कि कनाडा या US अगर फ्लाइट्स लैंड करती हैं तो उनको क्वारंटीन किया जाएगा या उनको भी वही सेल्फ आइसोलेशन की एडवाइस देंगे? इन एनी केस ऑब्वियसली सेल्फ आइसोलेशन या अगर पकड़ा गया तो क्वारंटीन भी उसके ऊपर है। इन एनी केस हमारी फ्रॉम नॉट एज अ स्पोक्स पर्सन ऑफ PIA बट एज अ फ्रीक्वेंट ट्रैवलर मेरी सबके साथ ये होगी कि इस टाइम के ऊपर ट्रैवल कम कर दें अपना। ट्रैवल इस वजह से कम ये कर दें कि आप ऐसी जगहों के ऊपर ना जाएं जहाँ पे खुदा ना खास्ता आपके साथ कोई इवेंट हो और फिर आप उसके बहुत ज़्यादा पक्के फंस जाएं। तो जिन जगहों के ऊपर अगर आपने हॉलीडेज या वेकेशंस आप ले रहे हैं, थोड़ा अरसा चीज़ों को नॉर्मलाइज होने दें, उसके बाद आप ट्रैवल करें। अगर आपको बहुत ज़रूरी जाना है तो प्लीज़ डू दैट, या अगर आपके घर वहाँ पे आप वहाँ पे जाना चाहते हैं तो इट्स बेटर कि आप अपने घर के ऊपर वापस चले जाएं। लेकिन अगर बाकी जगहों के ऊपर है तो थोड़ा सा अपनी ट्रैवल प्लान। अच्छा, आने वालों को क्या कहेंगे? देयर सो मेनी पीपल कमिंग बैक टू पाकिस्तान, जैसे आप लोग भी स्पेशल फ्लाइट्स लेके जो आ रहे हैं, उनको क्या बार बार उनकी याद दहानी करानी ज़रूरी है सेल्फ आइसोलेशन के ऊपर? यस, थोड़ा सा हमारा सोशल कन्वेंशन ये है कि जब कोई बाहर से आता है तो हम सारे उसको मिलने जाते हैं। अच्छा, अब ये हमारी मेहमानदारी का भी तकाजा है, प्लस हमारी अपनी इकदार इस तरह की है कि हम लोगों से मिलते हैं। जो बाहर से आ रहा होता है उसको हम वेलकम करते हैं। इस सिचुएशन के अंदर किसी को ये कहना कि जी चूंकि तुम बाहर से हो बिल्कुल घर बैठ जाओ, उसको भी बुरा लगता है। तो जितनी ज़्यादा अवेयरनेस आप इस बात की क्रिएट कर देंगे कि वो अपने आप को सेल्फ आइसोलेशन करे, वो कोशिश करे कि जब वो आया है तो 14 दिन अपने आप को लोगों तक से मिलने से महदूद रखे, ज़्यादा चीज़ों की पनाह करे, एहतियात करे, एहतियातें पूरी की पूरी ज़्यादा करे, ख़ासतौर पर जब वो उन मुल्कों से आए हैं जहाँ पे ये वबा ज़्यादा फैली हुई। तो इसके लिए उनके लिए भी अच्छा है, बाकियों के लिए भी अच्छा है। अगर वो बाकियों को खुदा ना खास्ता किसी को ये मोहलिक मर्ज उनसे लगता है और वो ज़्यादा किसी के लिए सख्त आजमाइश का सबब बनता है तो देन इट विल नॉट बी नाइस। मुझे ये बताएं अब्दुल्ला कि आप लोग अपने क्रू के लिए, क्योंकि वो भी सबसे ज़्यादा पब्लिक कांटेक्ट में है, आपका जो कांटेक्ट स्टाफ बैठा हुआ है वो सबसे ज़्यादा पब्लिक डीलिंग कर रहा है, उनके लिए क्या इंस्ट्रक्शंस है और एहतियाती तदाबीर? देखिए, क्रू हमारा सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है इस पूरी सिचुएशन के अंदर, ठीक है। क्वाइट फ्रैंकली दे आर द हीरोज एंड इन दिस होल सिचुएशन।
उनके लिए इंस्ट्रक्शन हमने ये किया हुआ है कि खास तौर पे जिन जगहों के ऊपर वो अप एंड डाउन कर सकते हैं हम उनको वहाँ पे ठहरने नहीं दे रहे, हम उनको फ्लाइटों में भेजते हैं और उसी फ्लाइट में उनको वापस बुला लेते हैं। जहाँ पे उनका ठहरना बनता है बिकॉज ऑफ रिक्वायरमेंट्स, जो सेफ्टी रिक्वायरमेंट के ऊपर है कि 8 घंटे के बाद उनको रेस्ट देना है या 10 घंटे के बाद उनको रेस्ट देना है, उसके ऊपर हमने उनको बोला है कि जब जाएं तो अपने आप को होटल के कमरे तक महदूद रखें, बाहर ना निकलें। उसके अलावा अपने आप को रेगुलरली सैनिटाइज करते रहें, खुद भी करें और जब भी पैसेंजर्स की सर्विस करते रहें तब भी अपने आप को रेगुलरली सैनिटाइज करें, मास्क का इस्तेमाल करें और अगर कोई क्रू ऐसा है जो कि सिम्टम्स हल्के भी शो करता है वो ड्यूटी पे बनाए, वो पहले से बता दें। बिल्कुल सही। आई थिंक अब्दुल्ला दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स और ख़ास तौर पे जिस तरह पूरी दुनिया को इस वबा ने अपने लपेट में लिया है दैट इज़ क्वाइट, लेकिन हम अपनी छोटी छोटी एहतियाती तदाबीर से एक बड़ी मुश्किल का सामना कर सकते हैं, उसको डॉज कर सकते हैं। सो डोंट टेक देम लाइटली। थैंक यू सो मच फॉर दीज अपडेट्स। और हम बढ़ते एक छोटे से ब्रेक की तरफ, वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे एक ऐसी रिपोर्ट भी जो आपको लेटेस्ट चीज़ें बताएगी एज टू हाउ द वर्ल्ड इज़ एक्चुअली टैकलिंग। और ख़ास तौर पर यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगी कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान के जो इक़दामात रहे हैं उनको सराहा जा रहा है। वी आर गेटिंग सम ग्रेट प्रेस। अल्लाह ताला ये सिलसिला भी रखे और हमें सुरखरू करे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस आजमाइश में लोगों को गिरफ्तार होता हुआ ना देखें और हमारी एहतियाती तदाबीर काम करें। लेकिन इसके लिए ज़िम्मेदारी सिर्फ हुकूमत की नहीं या सिर्फ इदारों की नहीं, आपको और मुझे हमारी ज़िम्मेदारी को कबूल करना है। एक छोटा सा ब्रेक एंड विल बी राइट बैक। फ़र्क बड़ा वाज़े है। आपके पास भी बहुत सारे ऐसे लोग काम करते हैं जो डेली वेजर्स हैं। जब ये तकरीब होती है इसी के ज़रिए वो वेटर्स, वो सर्वर्स, वो सिक्योरिटी गार्ड, वो केटरिंग कंपनी, उनका भी उनकी ज़रिया माश वही है, उनका घर इसी से चलता है। जब ये तकरीबात कैंसिल हुई हैं और उनकी डेली वेजेस नहीं हो रही, आपके ख्याल में वो किस परेशानी में और उसके लिए कुछ किया जा रहा है? ख्याल में अभी तक तो कुछ इस बारे में सोचा नहीं गया। कराची में एटलीस्ट 4000 से ज़्यादा बैंकेट्स एंड मैरिज हॉल्स हैं और हर बैंकेट में एटलीस्ट 100 लोग वाबस्ता होते हैं, जिसमें वेटर्स हैं, जिसमें वैले पार्किंग वाले हैं और ड्राइवर्स होते हैं, कुछ गार्ड्स हैं, एक बड़ी टीम तो है। सीधे सीधे ये तो 40-50 हज़ार लोगों का जरिया माश डायरेक्टली है इससे। और इसमें से 70-80% डेली वेजेस वाले होते हैं जिनको आप टिप देते हैं या वो आपके साथ काम करते हैं, तभी वेटर भी डेली वेजेस पर ही होते हैं। और ये आपके साथ परमानेंट नहीं है, तो आपको कोई इनसे राब्ता हुआ है? ये लोग क्या कह रहे हैं, इनकी कोई सुनवाई है? परेशान है और फिलहाल इनको सारे सिनेरियो का अंदाज़ा ज़रूर है, मगर ये है कि अलावा इसके हम क्या कर सकते हैं। एक एसोसिएशन कुछ काम कर रही है इस पर, 10-12 दिन तक तो हमें ही बर्दाश्त करना ही पड़ेगा, उसके बाद देखते हैं। मुझे एक बताएं बात, अल्लाह ना करे हम ऐसी वबाई सूरत हाल में पहुँचें, लेकिन हम जिस तरह के देख रहे हैं कि यूके में हमारे यहाँ भी जो हॉस्टल्स खाली कराए गए हैं उनको क्वारंटीन प्लेसेस बना दिया गया है या मेडिकल कैंप्स में तब्दील कर दिया गया है। क्या आपको लगता है कि खुदा ना खासा ऐसी सूरत हाल हुई तो क्या एक आइसोलेशन वार्ड की सूरत हाल इख्तियार कर सकते हैं इन मैरिज हॉल्स को? क्या उसको हुकूमत को जहन में रखना चाहिए? अगर हुकूमत इस पर स्टैंड लेगी तो यकीनन हम सब साथ ही होंगे। सही, क्योंकि एज अ नेशन हमको ये काम करना ही पड़ेगा। बिल्कुल, कि अगर ज़रूरत हो तो सारे मैरिजेस हॉल अवेलेबल होंगे इंशाल्लाह ताला। और आपके ज़रिए आपकी यहाँ मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए वंस अगैन जो लोग ये समझ रहे हैं, क्योंकि पता नहीं क्यों हमें रूल्स को तोड़ने में मज़ा भी आता है, हम बड़े एडवेंचरस हो जाते हैं। हम कहते हैं कि अच्छा जी कोई ना कोई हो सकता है आपका दोस्त हो, या आप उसको प्रेशराइज़ करके किसी बैंक्वेट हॉल वाले को आमादा कर लें कि यार चुपचाप से कर लेंगे, किसी को पता नहीं चलेगा, या मैं उसको फ़लाने शख्स को जानता हूँ, आपको एक ब्लाइंड आई दे दी जाएगी। खुदारा ऐसा ना करें। हो सकता है आपकी तकरीब तो हो जाए लेकिन आप कितने लोगों की जान जोखिम में डाल दे, बिकॉज अगर एक शख्स भी कैरियर है यू कैन एक्चुअली हेल्प दिस डिजीज इनटू स्प्रेडिंग। एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मोहम्मद जावेद कादरी अर्ज कर रहा हूँ आज़ाद कश्मीर मीरपुर से। जी जावेद साहब, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये अर्ज करना चाह रहा था कि अभी आपके मेहमान भी बैठे हैं और आप शादी हॉल्स के हवाले से बात कर रहे थे। जी, सैटरडे की बात है, हमने एक शादी अटेंड करनी थी जी। तो हॉल्स की चूँकि 2 माह पहले से बुकिंग थी, तो अचानक रात को 10 बजे जब ऐलान हुआ और सुबह को जब वहाँ पे मेहमानों की आमद हुई और हॉल बंद था और फिर वो उनके पास कोई रिप्लेसमेंट नहीं थी जी। और बारात को इसी तरह मतलब वापस जाना पड़ा और 1-2 जगहों पे ऐसे हुआ कि उनको और अल्टरनेटिव कुछ करना पड़ा, लेकिन उसकी वजह से खवातीन को, खास तौर पे बच्चों को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा और जो बुजुर्ग उम्र के शादियों में शरीक होते हैं उनको भी बहुत तकलीफ हुई। तो ये है कि जो भी किया गवर्नमेंट ने हमारी बेहतरी के लिए, लेकिन मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को 2-3 दिन का वक्त देना चाहिए था कि वो लोग जो पहले से डिसाइडेड हैं या प्रोग्राम फाइनल हुए हैं उनको एकदम से इस तरह की तकालीफ कर। देखिए, हमारी ज़ाती जिम्मेदारी बनती है। मैं आपको कहूँ कि मेडिकल इमरजेंसी आप
अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2-3 रोज़ का इसमें मार्जिन देने का मतलब है कितनी हद तक, यानी हमारी सोच से भी ज़्यादा एक्सपोनेंशियली जितने हमारे पास ममालिक हैं जहाँ सबसे ज़्यादा अफेक्टेड लोग हैं, चाहे आप ईरान की बात करें, इटली की बात करें, उन्होंने यही तो किया था, 2-3 रोज़ दे दो, कुछ नहीं होता, देखा जाएगा, इकोनॉमी का पहिया चल रहा है। जब ये वबा फैलती है, जितनी ज़्यादा ये कंटेजियस है, एक्सपोनेंशियली इसके नंबर्स ऊपर जाते हैं। तो ये बड़ा अहम है कि हमने फौरी तौर पर लिया। ज़ुबैर साहब, आप नहीं समझते कि हम वक्ती परेशानी को इतना उस पर बरहमी का इजहार करते हैं कि जी बच्चों को परेशानी हुई, आपको तो घर के सरबराह होने की हैसियत से खुद ये डिसीजन लेना चाहिए कि भाई कोई दावतनामा अगर आया हुआ भी है हम नहीं जाएंगे। असल में ये सिलसिला ये है कि लोग रियलाइज़ नहीं कर रहे कि बेसिकली वबा है क्या, इतनी बड़ी वबा है ये। अगर एक आध 2 दफ़ा ये शादी इधर उधर हो भी जाएगी तो कोई इशू नहीं है मेरे ख्याल में। इधर ये कि कोई बीमारी किसी को लग जाए, बेसिकली एक इवेंट में 700-800 लोग आते हैं। 700-800 लोग का मतलब ये है कि तकरीबन 300-350 फैमिलीज़ होती हैं। जब वो फैमिलीज ट्रैवल करती हैं अपने लोगों में, उसके बाद बाज़ारों में, उसके बाद और मुख्तलिफ जगह, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। जो एहतियाती तदाबीर हैं, कहा कि जनाब सोशल कांटेक्ट ना हो, 1 मीटर से ज़्यादा फासला रखें, ऐसे किसी मजमे में आप वो नहीं कर सकते। आप लोगों से हाथ भी मिलाएंगे, आप किसी को दुआ देने के लिए भी करीब जाएंगे, और फिर जाहिर सी बात है अगर किसी को नज़ला ज़ुकाम हो तो आपके साथ बैठे वो छीके तो आप कुछ कर भी नहीं सकते। दूसरी बात ये कि शादी का माहौल ये होता है कि उम्र लोग हक कर रहे होते हैं, खास तौर पे गले लगा रहे हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं, हमारा ये तरीका है, आप कल्चर है हमारा। बिल्कुल, और इस पे मेरे ख्याल में हमें थोड़ी सी अब एहतियात बरतनी पड़ेगी, थोड़ी नहीं काफ़ी करनी पड़ेगी। कुछ लोग हम में से तो बहुत पैरानॉइड हुए हैं, आप मेरे इर्द गिर्द भी देख सकते हैं, ये भी रखा हुआ है जी, और ये सफाई का निज़ाम भी रखा हुआ है, और मेरे ख्याल में हमें ये करना पड़ेगा क्योंकि हम सिर्फ अपने लिए एहतियात नहीं कर रहे, आपके इर्द गिर्द लोगों के लिए भी कर रहे हैं, और जो एहतियाती तदाबीर आपको बताई जा रही हैं उन पर अमल करना पड़ेगा। इसको सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सदका जारिया की तरह कीजिए कि अगर आपने किसी तक एक अच्छी बात पहुँचाई है, किसी को ये तलकीन की है कि वो हाथ ना मिलाए, हाथों को बार बार धोए, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए नहीं सबके लिए बेहतर है। एंड आई एम फुली कॉन्फिडेंट। आप देखें कि दुनिया के जो बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, जहाँ पे हेल्थ केयर फैसिलिटी बेहतरीन है, वहाँ पे भी इन चैलेंजेस का सामना है। एंड हम तो बार बार आपसे सिर्फ ये कह सकते हैं कि अगर हम अपनी जिम्मेदारी कबूल करें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की मदद रहेगी और हम इस पे काबू पा सकेंगे। लेकिन एक दफ़ा फिर जिन लोगों को पॉजिटिव भी टेस्ट कर लिया जाता है, आपको बताते चलें कि किसी भी दुनिया के अस्पताल के इंफ्रास्ट्रक्चर में, हेल्थ केयर सिस्टम में ये सहूलत मौजूद नहीं है कि उन तमाम को वो अस्पताल में रख सकें। आपको भी यही कहा जाएगा कि घर जाइए और सेल्फ आइसोलेट कीजिए अपने आप को, खुद अपने आप को रज़ाकाराना तौर पे लोगों से दूर रखिए। एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सिद्रा, कैसी हैं आप? मैं ज़रीन ज़ुबैर बात कर रही हूँ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक ज़रीन साहिबा, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। क्या कहेंगी आप? मैं तो बस ये कहूंगी कि अभी मैं रिसेंटली उम्रा करके आई हूँ, मेरा तो बहुत अच्छा गुजरा वक्त, बहुत अच्छी इबादतें, उम्रा वगैरह सब किया, लेकिन हम आखिर में जिन हालात से गुजर के पाकिस्तान पहुंचे हैं, यहाँ देखिए इतना अफसोस हो रहा है कि लोग इस बात के रो रहे हैं कि स्कूल बंद कर दिए, बच्चे घर में हैं। अरे भाई, अपनी मेंटालिटी बदलो। 2 महीने की छुट्टियां दे दी हैं, बच्चे घर में रहेंगे, वजह इसके कि एक अफरा तफरी वो फैल जाए, बच्चे बीमार हो जाए तेजी से। लोग इन बातों को नहीं समझते ना। वो अब देखें ज़रीन साहिबा, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हमने बच्चों की तरबियत, उनकी परवरिश आउटसोर्स कर दी है? हम कहीं ना कहीं बतौर माशरा इस बात पे खुश होते हैं कि बच्चे स्कूल चले जाएं, हमारे अपने काम चलते रहें। हमें समझ नहीं आता कि हमारे ही बच्चे जब घर के अंदर होते हैं तो उनको कैसे एंटरटेन रखा जाए। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। इस वक्त माओं के लिए तो बच्चे जैसे बोझ बने हुए। अब देखिए, स्कूल बंद हो गए, ट्यूशन सेंटर्स, कोचिंग सेंटर्स बंद हो गए। अब आप खुद मेरे इलाके में माएँ मुझे अप्रोच कर रही हैं कि आप कुछ कर सकती हैं, कुछ समर वेकेशन कैंप या कुछ लगा सकती हैं। बच्चों को घर में नहीं रहने देना, शादी हॉल जो कैंसिल हो गए हैं, तो मतलब इतना अजीब सा एटमॉस्फेयर हो गया है, लोगों की ज़हनियत नहीं बदल रही। ज़रीन साहबा, आपकी बात पे बिल्डअप करते हुए मैं आपको बताऊं कि कल कुछ बहुत एसेंशियल ज़रूरियात की चीज़ों के लिए मैं बाहर निकली थी और मैंने सुपरमार्केट का जब रुख किया, वहाँ पे ऐसा लग रहा था जैसे हम रमज़ान से पहले एक शॉपिंग का समा होता है ना, कि लोग चाह रहे होते हैं कि महीने भर की चीज़ें साथ ले लें। ज़ुबैर साहब, आपने भी देखा होगा, लंबी लंबी कतारें, लोग गाड़ियाँ भर के, ट्रॉलीज भर के वहाँ पे आ रहे हैं। एंड
सबसे ज़्यादा तकलीफ दह चीज़ मुझे ये लगी कि ऐसा नहीं कि घर का कोई एक फ़र्द आके चीज़ें लेके जा रहा है, पूरा का पूरा खानदान माशाल्लाह एक पिकनिक की तरह वहाँ पहुंचा हुआ है। बच्चे खुद अपनी ट्रॉली भर रहे हैं, नौज़ायदा बच्चे अम्माओं की गोद में वहाँ पे घूम रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट इज रॉन्ग विद अस। क्या कहेंगे आप ज़ुबैर साहब बिफोर वी टेक अ ब्रेक? ये तो समझ में नहीं आ रहा कि बेसिकली इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए आज के दौर में कि हमारी सेहत बहुत इंपॉर्टेंट है। सही, शॉपिंग भी होती रहेगी, शादियाँ भी होती रहेंगी, मेरे ख्याल में पहले सेहत को देख लें, और ये वाकई एक बड़ी वबा है। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी फॉर बीइंग हियर। आई थिंक बड़ी अहम बातें की, और मुझे लगता है कि सबसे बड़ी वबा ना दुनिया में बोरियत है, जो हम बार बार बड़ा सा मुंह बना के कहते हैं कि हम बड़े बोर हो रहे हैं। बच्चे घर में हैं, 2 हफ्ते से घर में, वो बड़े बोर हो रहे हैं, तो चलो उनको सुपरमार्केट ले चलते हैं। खुदारा इसको सीरियसली लीजिए, ये इस वक्त आपके घर में बैठने का टाइम है और ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात करने का टाइम है। हर हफ्ते हर घंटे आपने सैनिटाइज करना है। आई एम गोइंग टू डू द सेम। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वील बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। एहतियाती तदाबीर का बार बार हम जिक्र तो करते हैं, लेकिन समटाइम्स इट इज़ जस्ट फॉलिंग ऑन डेफ ईयर्स। बहरहाल जी, चीज़ें बहुत संगीन हैं, ख़ास तौर पे उन ममालिक के लिए जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। और इस वक्त अगर ममालिक की बात की जाए, चाइना में इसका ज़ोर कम हो रहा है, इटली में और ईरान में अभी भी इस पर काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। और क्योंकि वी आर जस्ट नेक्स्ट डोर नेबर्स, तो पाकिस्तान को ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। हमारे जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, सुल्तान कंसल्टेंट फिजिशियन है, इसके अलावा चेयरमैन हैं जी आप वाईडी के। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी भी यहाँ मौजूदगी का। और ऑफ कोर्स क्योंकि इसमें हम दीन से भी रहनुमाई लेंगे कि किस तरह इस मसले को, इस नागहानी आफत का सामना किया जा सकता है, हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती नूर रहमानी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी भी आमद का। नूर भाई, कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता था, आप अगर कुछ अरसे पहले की बात करें, आप अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा करके आए हैं, तो इस वक्त जो सूरत हाल है ये यकायक तब्दील हुई है, और मेरे ख्याल में शायद हम अभी भी मेंटली फुली प्रिपेयर्ड नहीं हैं। क्या कहेंगे आप? नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए, और दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल, हम सब के आका, हम सब के मौला हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। देखिए, सफाई के हवाले से जो और भी इशूज़ हैं, डॉक्टर साहब यहाँ मौजूद हैं। इस इस्लाम की खुसूसियत और ख़ूबी क्या है कि यहाँ बताया अत्तहु निस्फ़ुल ईमान, ये सफाई निफ्स ईमान है। आप अल्लाह की बारगाह में जाते हैं, साफ़ सुथरे होकर जाते हैं, आप अपने अक़ल को भी साफ़ रखते हैं, अपने जिस्म को भी साफ़ रखते हैं, अपने अक़ाइद को भी साफ़ रखते हैं, अपने नज़रियात को भी साफ़ रखते हैं। देखिए, किसी भी चीज़ से लड़ने के लिए क़ुव्वत मुदाफ़त की होना बड़ा ज़रूरी होता है। क़ुव्वत मुदाफ़त होगी तो आप बीमारी नहीं लड़ सकते हैं। और इस्लाम वो दीन है कि जो आपको कहता है कि बी पॉजिटिव, अल्लाह की ज़ात पे यकीन रखो। इस पूरे आलम असबाब में मुसम्मिबुल असबाब जो है, जो असबाब पैदा करना है, उस पर यकीन कामिल रखोगे। अभी आपने खुद बहन अर्ज़ किया कि यहाँ इतने रिपोर्ट्स हुए 53 के करीब, और जो लोग थे वो शिफायाब हो रहे हैं। तो हमें यहाँ बैठ के ये बात भी करनी है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने, ये देखें, शिफा देने वाली ज़ात अल्लाह की है। ये डॉक्टर साहब मौजूद हैं। एक मामला ऐसा, एक लेवल ऐसा भी आता है, एक स्टेज ऐसा भी आता है, ये भी कहते हैं कि अब दुआ की ज़रूरत है। ऐसे ही डॉक्टर साहब? जी जी बिल्कुल। तो अगर आप अल्लाह की ज़ात पर यकीन कामिल रखेंगे, बेशक एहतियाती तदाबीर करनी है। नबी पाक ने जहाँ हुक्म दिया लाद वकुम कि कोई मर्ज़ मुअतदी नहीं होता, तो वहाँ हुजूर का ये फरमाने आलिशान भी कि जहाँ ताउन का मर्ज़ हो, ना वहाँ दाखिल हो और ना वहाँ से निकलो। सुभान अल्लाह। नबी पाक अलैहिस्सलाम, ये बड़ा एक नाजुक बैलेंस है। और मैं चाहूँगी नूर भाई के हमारे व्यूअर्स के लिए आप मज़ीद इसकी वजाहत ज़रूर करें। जब से ये मामला शुरू हुआ, आपसे भी मेरी कई दफ़ा गुफ्तगू हुई, और इस पर बड़ी एहतियात के साथ मैंने बार बार एक सवाल उठाया है कि हमारे यहाँ एक तबका फ़िक्र ये है कि जी बेशक अल्लाह ताला हर शय पे कादिर है और हमें एहतियात करने की ज़रूरत नहीं, जो बीमारी आनी है आ जाएगी, उसको सामना करने का हिम्मत और हौसला भी खुदा देगा। और ये कहकर कई लोग जो एहतियाती तदाबीर हैं वो एहतियात कर नहीं रहे। तो आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को कि बेशक अल्लाह ताला शिफा देने वाला है, बेशक अल्लाह ही है जो सब चीज़ों पे कादिर है, लेकिन हमारी अपनी जिम्मेदारी कि हम एहतियात करें वो कितनी इंपॉर्टेंट है? तवक्कल का लेवल, अभी ब्रेक से पहले मैं डॉक्टर साहब बात करते थे, हम सब मौजूद थे। अल्लाह के नबी के पास एक सहाबी आते हैं, अभी हम सब ने वही बात की कि पूछा ऊँट या रसूल अल्लाह मैं अल्लाह पर छोड़ कर आऊँ, फरमानी बांधो, बांधने के बाद अल्लाह पर कामिल यकीन तवक्कल रखो। सही। तो आपको तदाबीर रखनी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से देखें। और एक चीज़ यहाँ और भी मैं अर्ज़ करूँगा, जब कोई अमराज आते ना,
जी। तो पूरी पाकिस्तानी कौम के पास नुस्खे इतनी तादाद में आ जाते हैं कि अगर मतलब पूरी कायनात के डॉक्टर्स हैरान हो जाते हैं कि पाकिस्तानी वो कौम है कि हमारी जो मेडिसिन ख़त्म हो गई मगर इनके पास अभी भी मौजूद है जी। तो खुदारा जो स्पेशलिस्ट हैं उनसे रब्ता कीजिए, ये सबसे अहम ज़रूरत। और जो जिस चीज़ का माहिर है उसी से पूछें, उसी से बात करें। दूसरी बात, आपको अल्लाह की ज़ात पे तवक्कल करना है, मगर अल्लाह के नबी की ज़िंदगी एहतियाती तदबीर हुजूर ने बयान फरमाया वबा के हवाले से। अभी यहाँ जो दुनिया भर में जो ये मर्ज फैला है ये ट्रेवलिंग से फैला है और अल्लाह के नबी ने 1450 साल पहले इसके नमूने दे दिए। तो कायनात में अगर बचने का हल है तो वो ज़ाती मुस्तफ़ा। बहुत ज़बरदस्त बात आपने की और इसको रीइटरेट करने की भी ज़रूरत है। एक कॉलर हमारे साथ है, पहले उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, राशिद बोल रहा हूँ जी। राशिद साहब क्या कहेंगे? पहले तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बड़ी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप लोगों ने बड़ी पॉजिटिव अवेयरनेस शुरू की है, आपने और आपके चैनल ने, और ये बड़ा अच्छा इकदाम है। और पॉजिटिव एक खबर देनी चाहिए, इतला देनी चाहिए जो एहतियाती तदाबीर है, इसके लिए आपकी बड़ी अच्छी वर्किंग है और बड़ा अच्छा कर रहे हैं आप लोग, बहुत शुक्रिया। उससे इम्पैक्ट अच्छा आएगा। दूसरी बात ये है कि वो जैसे आप थोड़ा अर्ली बात कर रही थी कि एक लोगों ने पैनिक आया और वो लोगों ने खरीदारी शुरू कर दी। ये इस तरह देखिए, जो कुदरत हमें सबक सिखाना चाहती है हम सीखे तो नहीं, फिर हम फिर उसके उल्ट जा रहे हैं। बिल्कुल जो जी, तो ये है कि ये इस तरह ये जो लोगों ने ये थोड़ा र्यूमर आ गया कि लॉकडाउन हो रहा है, इस तरह हम अल्लाह की रहमतों को और नेमतों को लॉकडाउन कर देंगे, ये बिहेवियर नहीं रखना हमने। सही। मैं तो यही कहूंगा कि ऐसा मत करो ना, इसके अंदर भी एक कोरोना है। बहुत ज़बरदस्त बात, बहुत बहुत शुक्रिया राशिद साहब कॉल करने के लिए। और मेरे ख्याल में आपने बिल्कुल सही कहा, ये कायनात ने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक तरफ से हमें इशारा दिया है कि दिस इज़ लव वर्सेस ग्रीड, यानी आप दूसरों के लिए हमदर्दी और एहसास रखें बजाय इसके कि लालच में सिर्फ अपना घर बनने की आप कोशिश करें। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वील बी राइट बैक। नेशनली अगर आप ट्वीट्स और मैसेजेस इस वक्त देखें, जो एक कैंपेन चलाई जा रही है फ्लैटन द कर्व, उसमें यही इशारा किया जा रहा है कि जो कर्व में सबसे ज़्यादा हाई है, हम अपनी एहतियात करके इस कर्व को नीचे ला सकते हैं। जी जी बिल्कुल दोस्तों कहा आपने, मैं सेकंड करता हूँ इस बात को। तो जो ओल्ड एज के लोग हैं, सबसे पहले तो देखें, अगर एज अ माशरे में आप कोई ट्रैवलिंग हिस्ट्री पॉजिटिव नहीं है, आप बाहर से नहीं चल के आए, आप घर पर मौजूद हैं, आपको नज़ला ज़ुकाम बुखार हो रहा है, तो आप घर पर रहें। सबसे बेस्ट क्वारंटीन आपका घर है, आप 7 से 8 दिन वहाँ रहें। अगर अलामात कंट्रोल में नहीं आती, फिर अपने स्पेशलिस्ट डॉक्टर को। डॉक्टर साहब, एक बड़ा अहम सवाल मेरा आपसे ये होगा कि मैं इंटरनेशनली इसका जो ट्रेंड फॉलो कर रही हूँ, अगर तो आपको फौरी तौर पे अगर वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं है या आपको सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है तो आपको हॉस्पिटलाइज किया जाता है। अदरवाइज जो लोग पॉजिटिव, कोरोना पॉजिटिव हो जाने के बाद भी आपको हिदायत यही दी जाती है कि आप घर जाइए, अपने आप को सेल्फ आइसोलेट कर लीजिए। अब जो हमारी लिविंग कंडीशंस हैं डॉक्टर साहब, उसके बारे में थोड़ी बात करना चाहूँगी कि अगर कोई कोरोना पॉजिटिव है या खांसी नज़ला ज़ुकाम उसको है, घर छोटे हैं, घर में बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, किस तरह एहतियात की जाए? एक कमरा उनके लिए मुख्तस कर दें? बिल्कुल, एक कमरा मुख्तस कर दें, वहाँ क्वारंटीन करें। अगर ऐसे हैं कि कमरे कम हैं और नंबर ज़्यादा हैं, तो फिर सिंध गवर्नमेंट ने बड़े प्रोएक्टिवली काम किए हैं, आइसोलेशन वार्ड बनाए हैं मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में, जिनकी डिटेल्स मौजूद हैं। एक गुडाब पे अलग से एक सेंटर बना दिया है, वहां जाके अपने आप को एडमिट कराएं अगर कोरोना पॉजिटिव है। मैं तो सिंपल नज़ला ज़ुकाम की बात करूं, वो अदर देन कोरोना भी हो सकता है, सिंपल इन्फ्लुएंजा हो सकता है, अदर वायरसेस हो सकते हैं। तो अपने आप को सेल्फ क्वारंटीन करें। अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए आप जो है फ्रूट्स और ऐसे फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, इसमें विटामिन सी हो, आप वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें ताकि आपकी इम्यूनिटी बढ़े। किसी को भी नज़ला या ज़ुकाम हो, उसको फौरी तौर पे मास्क पहनना चाहिए? जी जी, फौरी तौर पे मास्क पहनना चाहिए ताकि बकिया लोग इन्फेक्ट ना हो। इवन कि आप जिनको नज़ला ज़ुकाम हो वो गैदरिंग को अवॉइड करें, मस्ट चाहिए। आप नहीं चाहे बाकी लोगों क्यों रिस्क पे डाल रहे हैं आप? देखें, एहतियात ज़रूरी है, एहतियात करके। और अच्छा, आजकल ये देखा है कि माशरे में बहुत ज़्यादा खौफ पाया जाता है इस बीमारी के हवाले से ना। देखिए, खौफ किस चीज़ का है? किस बीमारी से डेथ हो जाएगी? सिर्फ 2% मोर्टेलिटी रेट है, 98% रिकवरी है। अच्छा, यहाँ पे एहतियात करके नहीं डॉक्टर साहब, फिर ये डबल मैसेजिंग हो जाती है। देखें, इस बात को मैं मानती हूँ कि सिर्फ 2% आपकी मोर्टेलिटी रेट है, लेकिन साथ साथ ये बात भी तो बड़ी अहम है कि हमें एहतियात फिर भी करनी है। इस वक्त जो हमारे पास ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, सिंध में मजीद केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। मुझे ज़रा एक दफ़ा फिर कंफर्म किया जाए, सिंध में 25 न्यू केसेस, और ये इस तरफ इशारा कर रहा है, हमने जब प्रोग्राम सुबह शुरुआत की थी हमने कहा 53 केसेस है, 53 केसेस हैं, उसमें मजीद 25 मिलके अब 74 केसेस पाकिस्तान में पाए जाते हैं। ये बड़ा अहम इसलिए है क्योंकि हम
देख सकते हैं कि ये नंबर्स एक्सपोनेंशियली बढ़ते हैं। पहले आपने देखा इसका ट्रेंड ये था 2 हफ्ते में 1 मरीज रिपोर्ट हुआ, फिर उसके बाद 2 मरीज आए, 3 मरीज आए, लेकिन अब डेली बेसिस पे इसी तरह ये दर्जनों के हिसाब से आते हैं। आपके लिए एहतियात लाजिम है। पहले कहा जा रहा था कि जो ट्रैवलर आ रहा है वो अपने साथ शायद उससे इंटरेक्ट करके आपको लगेगा, लेकिन अब ये जो नए केसेस आपके सामने आ रहे हैं, ट्रैवलर हो सकता है खुद उसकी क़ुव्वत मदाफ़ियत स्ट्रॉन्ग थी, उसको इसने इफेक्ट नहीं किया, लेकिन उसके मिलने जुलने वालों को इससे फ़र्क पड़ रहा है। नूर भाई, बड़ा अहम सवाल, इसी चीज़ को देखते हुए हमने देखा कि एक ख़बर सर्कुलेट कर रही है कि कुवैत में अज़ान के अल्फाज में थोड़ी सी तब्दीली करके लोगों को इनकरेज किया जा रहा है कि बेशक ये नमाज़ पढ़ने का वक्त है, लेकिन मस्जिद के बजाय घर में ही नमाज अदा की जाए। इसके बारे में हमारी रहनुमाई की जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, वो जो आप फरमा रही हैं उससे पहले जो बात चल रही थी उसमें कुछ एडिशन करना चाहता हूँ। बेशक हमें एहतियाती तदबीर करनी है, मगर हमें अल्लाह पे यकीन रखना है। दूसरी बात है, हमें अगर इस तरह की बातें जो पैनिक क्रिएट किया जा रहा है उससे लोग नफ्सियाती भी हो रहे हैं। एक बड़ा दबाव सा है लोगों के जहनों पर, अगर कोरोना से ना भी मरे ना तो नफ्सियात से मर जाएंगे। ये एक रियलिटी है। लेकिन तो आपको ये अजीब सी बात नहीं लगती नूर भाई, नफ्सियाती भी वो हो रहा है, जैसे आप और मैं अगर सफाई का ख्याल रखते हैं तो हम 3-3 दफ़ा सैनिटाइजर भी कर रहे हैं। वो जो बगैर हाथ धोए बन कबाब बना रहा था वो आज वैसे ही कर रहा है काम। उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एहतियात की जरूरत है अपने सेल्फ हाइजीन को बढ़ाएं, हैंड वॉशिंग को बढ़ाएं। एहतियात जरूरी है, एहतियात से हम इस डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं, एहतियात के अलावा नहीं कर सकते। बात आपकी देखिए, वो जो आप बता रही हैं अस्सलात फी बुयूतिकुम कि नमाज अपने घरों में पढ़ें। जब वबा का मामला हो जाए, बहुत शदीद किस्म की बारिश हो जाए, कोई आसमानी कोई मामला हो जाए, कोई ज़मीनी मामला हो जाए, या फिर स्टेट कह दे जिससे वबा किया, या कोई ऐसे मामला, तो फिर वहाँ नमाज के अंदर कहा जाता है कि नमाज आप अपने घरों में पढ़ें। ऐसा है नबी अलैहिस्सलाम के बाद सहाबा के ज़माने में भी कि जब इस तरह के मामलात हुए थे जैसे मदीने पे और मक्के के हवाले से, तो वहाँ ये ऐलान हुआ था कि नमाज आप अपने घरों में पढ़ें। बिल्कुल हो सकता है अगर खुदा न खास्ता यहाँ मामला बहुत संगीन हो जाता है तो फिर मसाजिद से यही ऑर्डर तमाम उलमाए कराम ने रखा भी। अच्छा नूर भाई, आखिरी 2 मिनट हैं तो एक बड़ा अहम सवाल आपसे करती चलूँ। इज्तिमा, यानी इस वबा को फैलने से अगर हमने रोकना है, जहाँ हमने सफाई का ख्याल रखना है, वहाँ हमें इज्तिमा से इज्तनाब करना है, यानी आप पब्लिक गैदरिंग्स को बिल्कुल अवॉइड कीजिए। लेकिन अगर पब्लिक गैदरिंग कोई दीनी काम से हो, यानी लोग कह रहे हैं नज़र न्याज का कोई मामला है, या फिर कोई मिलाद का मामला है, या कोई और दीनी फ़र्ज़ के लिए आप इकट्ठे हो रहे हैं, तो अब लोग मुगालते में पड़ जाते हैं कि क्या हम जाएं या ना जाएं। थोड़ी रहनुमाई इस बारे में। देखिए, जब नमाज के लिए हुक्म आ जाता है कि नमाज आप घर में पढ़ें, तो सबसे पहली जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो चीज़ है वो नमाज है ना, जो अल्लाह ने हुक्म दिया है। जब नमाज ही आप घरों में पढ़ लें तो दूसरे मामलात भी आप घरों में पढ़ें। ये मैंने उस सूरत में कहा कि जब बहुत ज़्यादा मामला हो जाए, हाँ अब अल्लाह से दुआ करें, अब इस्तिग़फ़ार पढ़ें। सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला की दुआ है कि जो आपको तमाम ज़मीनी आसमानी आफत और मुसीबत और अमराज से महफूज करेगी। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मिही शैउन फ़िल अर्दि वला फ़िस समाई व हुवस समीउल अलीम। दोबारा रिपीट करता हूँ, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मिही शैउन फ़िल अर्दि वला फ़िस समाई व हुवस समीउल अलीम। इसके हवाले से एक वाक़या खालिद बिन रज़ी अल्लाह ताला। वक्त मेरे पास नहीं है नूर भाई, लेकिन यकीनन इसका वाक़या हम अपने डिजिटल मीडियम पे आपके लिए ज़रूर फ्लोट करेंगे। और अगर आपने इस दुआ के कोई अल्फाज आपसे मिस भी हो गए, या आप हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आज पाकिस्तान के पेज पे भी कुरान की कोई सी भी आयत पढ़ लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बात करना चाहता हूँ कि चाइना में एक स्टडी आई कि जो जितने भी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट थे उसमें 29% हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स थे। तो हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल, चाहे डॉक्टर, पैरामेडिक, नर्सेज हैं, उनको प्रॉपर पीपीज प्रोवाइड की जाए ताकि वो इन्फेक्ट ना हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट बात। और इस वक्त के हमारे मेरे ख्याल में जो चैंपियंस हैं, जो हीरोज हैं, वो यकीनन पूरी दुनिया में काम करने वाला डॉक्टर्स का अमला है, जो अपनी सेहत, अपनी ज़िंदगी की बाजी लगाकर उनकी मदद कर रहे हैं जो पॉजिटिव आएँ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर उमर सुल्तान एंड नूर भाई फॉर बीइंग हियर। और ख़ास तौर पर प्रोग्राम का इख्तिताम इसी बात पर करेंगे, अलार्मिंग नंबर्स हैं। प्रोग्राम की शुरुआत में हमने रिपोर्ट किए 53 नंबर्स। इस वक्त आपके पास 74 पॉजिटिव केसेज है कोरोना के। इस पूरे हफ्ते हमारी ये कोशिश, ये काविश जारी रहेगी कि कोरोना के हवाले से आपको ज़्यादा से ज़्यादा आगाही मिल सके। एक दफ़ा फिर गुजारिश यही है कि एहतियात इलाज से बेहतर है। बेशक मोर्टालिटी रेट कम है, लेकिन अगर हम इसको अवॉइड कर सकते हैं, दूसरों तक ये बात पहुँचा सकते हैं, दूसरों की बेहतरी का वसीला बन सकते हैं, हमें अपनी ज़िम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।